नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग दर्शन सार के वेदांत सार विषय के चतुर्थ भाग को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो आज का विषय है कारण जो शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। मतलब शरीर जो है तीन प्रकार का है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। वेदांत तो जो है तीन प्रकार के शरीर मानता है। तीन प्रकार के शरीरों में व्यष्टि रूप से और समष्टि और व्यष्टि रूप, समष्टि और व्यष्टि रूप, समष्टि और व्यष्टि रूप तीनों में रहेगा। तो इसका क्या क्या है तीनों का वो देखते हैं। तो कारण शरीर का जो समष्टि रूप है वो ईश्वर है और जो व्यष्टि रूप है वो प्राज्ञ है। सूक्ष्म शरीर का जो समष्टि रूप है वो है सूत्रात्मा और हिरण्यगर्भ और गर्भ। और व्यष्टि रूप से जो है सूक्ष्म शरीर का तेजस रूप है। स्थूल शरीर जो है समष्टि रूप से वैश्वानर विराट है और स्थूल शरीर व्यष्टि रूप से विश्व है। तो ये तीन प्रकार के शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इस व्यष्टि और समष्टि रूप से इनका जो है विभाजन किया गया है। अब आगे देखते हैं। अज्ञान की शक्ति, अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। अज्ञान की जो शक्ति है उनका नाम है आवरण और विक्षेप। ये दो प्रकार की शक्ति है। कहते हैं अस्या ज्ञानस्य वर्ण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। ये जो है ये उक्ति है, ये दो प्रकार की आवरण और विक्षेप शक्ति बताता है। अस्या ज्ञानस्य, इस अज्ञान की आवरण और विक्षेप नामक शक्ति हैं, दो प्रकार की शक्ति है। प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक लेती है वह आवरण शक्ति है। सच्चिदानंद स्वरूप का जो स्वरूप है उसको जो है जो शक्ति ढक लेती है वो शक्ति क्या कहलाती है? आवरण शक्ति। ठीक। संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है वो क्या है? विक्षेप शक्ति है। और जो जगत का नई रचना कर देती है उस शक्ति का क्या नाम है? विक्षेप शक्ति। एक शक्ति क्या करती है? एक शक्ति जो है स्वरूप को ढक लेती है, ब्रह्म स्वरूप को ढक लेती है, आवरण करती है। दूसरी शक्ति क्या करती है? दूसरी शक्ति नई सृष्टि की रचना करती है, संसार रूपी। ये दो प्रकार का हमको जो है अज्ञान होता है। तमोगुण प्रधान जो है क्या है? वो विक्षेप शक्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट है। विक्षेप शक्ति कौन से गुण की प्रधानता रखती है? तो वो तमोगुण की प्रधानता रखती है। वेदांत की दृष्टि में आत्मा का बंधन अथवा मोक्ष संभव नहीं है। यह तो केवल आभास मात्र है। कहते हैं कि वेदांत जो है जो सिद्धांत मान के चलता है वो कहता है कि आत्मा का न कभी बंधन होगा न मोक्ष है। ठीक है ना? जब बंधा ही नहीं है तो मोक्ष कैसे होगा? जो व्यक्ति बांधा जाएगा रस्सी से, जिसको बांधेंगे उसी को तो खोलेंगे। जब किसी को हम बांधे ही नहीं है तो उसको कैसे खोलेंगे? तो वही वेदांत कह रहा है कि आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी तो खुलने की बात ही नहीं है। उसी को समझाया रस्सी में सर्प के समान अथवा सीप में चांदी के समान। कहते हैं हमको जो है भ्रम हो जाता है अज्ञानता के कारण कि जो रस्सी पड़ी है उसको अंधेरे में हम देखते हैं तो हमको सर्प की प्रतीति हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें सर्प आ गया, हमको अज्ञान के कारण हुआ, वहाँ सर्प की उपस्थिति नहीं थी। तो ये हमारा मानसिक जो है भ्रम है। और इसी प्रकार से सीप में कहते हैं चांदी की प्रतीति। समुद्र में पाई जाने वाली ये जो सीप होती है, पहले गांव में इसको सूती कहते थे,
तो ये सीप से पहले लोग जो है छीलनी नहीं होती थी तो इसको घिस करके छीलनी बनाते थे, तो वो सफ़ेद सफ़ेद रहती थी। तो इस सीप से जो है कहते हैं कि उसको देखने के बाद ऐसा लगता था कि चांदी है। तो सीप को देख लेने से हमको लगता है कि ये चांदी है, लेकिन वास्तव में वो चांदी नहीं है, वो सीप ही होती है। तो इसी प्रकार से हमको लगता है कि आत्मा जो है बंधन में है और उसका मोक्ष हो गया, तो वास्तव में ना आत्मा बंधन में है ना मोक्ष में है। जब बंधन में ही नहीं तो मोक्ष होगा ही नहीं। तो ये जो है अज्ञान के कारण होता है। आगे चलते हैं। हस्तामलक नामक ग्रंथ में आई हुई कारिका क्या है? बहुत सुंदर कारिका है, बड़ा आनंद आता है इसको पढ़ने में। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्नमरकं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टे स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कं यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टे स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा। कहते हैं जिस प्रकार से मेघ से ढका हुआ दृष्टि वाला मूर्ख व्यक्ति बादल से ढके हुए सूर्य को प्रकाश रहित मानता है, उसी प्रकार मूढ़ सामान्य दृष्टि वालों को आत्मा जन्म मरणादि बंधनों से बंधा हुआ सा प्रतीत होता है। अब आकाश में आप देखते होंगे तो बादल आ जाते हैं, तो बादल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूर्य को ढक लिए हैं, वो असल में आपकी नज़रों से ढके हुए हैं। आपकी नज़रें देख रही हैं बादलों को, सूर्य को नहीं देख पा रही, ये आपकी नज़रों का दोष है। ऐसा नहीं कि सूर्य को ढकी हैं। तो इसी प्रकार से जब हमको बादल को देख करके ऐसी प्रतीति होती है कि सूर्य को ढक लिए हैं, ये भ्रमात्मक ज्ञान हुआ। तो इसी भ्रम का जो ज्ञान है, तो इसी प्रकार से जो है लोगों को हो जाता है कि ब्रह्म बंधन में है, व्यक्ति मरता है, जन्म लेता है, आत्मा मरती है, आत्मा का मोक्ष होता है। वास्तव में ऐसा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ये जो वेदांत है तो उपनिषद को प्रमाण मान के चलता है, और मंत्र ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद वेद के अंग हैं। तो एक प्रकार से ये वेद ही है, और वेद की व्याख्या करना संभव नहीं, नेति नेति वेदों ने ही कह दिया है। तो वेद की व्याख्या करना संभव नहीं है इस मनुष्य बुद्धि से। यथा संभव जो किंचित प्रयास से थोड़ा बहुत व्याख्या हो रही है, तो उसी को आदमी प्रयास कर रहा है। तो जो टूटा फूटा जो बात समझ में आती है वो बताई जा रही है। अज्ञान माया की शक्ति, अज्ञान माया की जो है शक्ति कौन कौन सी है? आवरण है और विक्षेप है। अज्ञान का दूसरा नाम क्या है? माया भी है, उसको कहते हैं। आवरण सत्य को आवृत कर देना और सत्य में असत्य की उद्भावना, मतलब कहते हैं कि जो सच्चाई है उसको छिपा लेना क्या कहा जाता है? आवरण कहा जाता है। और सत्य की जगह असत को उपस्थित कर देना जो है क्या कहा जाएगा? विक्षेप कहा जाएगा। उदाहरण यदि कहें तो यदि सामने चोर है और पुलिस आई, तो एक उसका दोस्त है तो चोर को छिपा दिया, कमरे के अंदर कह दिया। तो पुलिस आई, कहीं नहीं है, चोर है ये नहीं।
ढक गया चोर, तो क्या हो गया? आवरण हो गया उसका। विक्षेप कहिए चोर, चोर है और उसकी जगह जो है एक सज्जन व्यक्ति को खड़ा कर दिया, ये सज्जन की जगह चोर को खड़ा कर दिया, अदला बदली कर दिया, तो ये विक्षेप नई सृष्टि कर दिया। साधारण उदाहरण है, वैसे ऐसे उदाहरण जो है ये वेदांत में काम नहीं आने वाले हैं, सामान्य समझाने के लिए बात है। अब कहते हैं कि प्रमाता का लक्षण पहले ही बता दिया गया है कि बहुत गुणों से युक्त होना चाहिए, वही वेदांत पढ़ने को का अधिकारी है, वही वेदांत को समझ भी सकता है। तो आगे देखते हैं, आवरण और विक्षेप नामक दो महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत दृश्यमान संपूर्ण जगत प्रपंच का उपादान और निमित्त दोनों है। क्या कहते हैं? आवरण एवं विक्षेप नामक दो महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त जो अज्ञान से उपहित चैतन्य है, चैतन्य में सूक्ष्म शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत जितना भी दृश्यमान संपूर्ण जगत प्रपंच का उपादान, वो क्या है? उपादान और निमित्त दोनों क्या होते हैं? ये कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। ठीक है, तो ये हुआ। शक्तिद्वयवद अज्ञानोपहितं चैतन्यं सप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतयोपादानं च भवति। यथा लूता तंतुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतयोपादानं च भवति। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाला निर्माण रूप कार्य के प्रति अपने शरीर के चैतन्य की प्रधानता के कारण निमित्त कारण है, तथा अपने शरीर से निकलने वाले लार की प्रधानता की दृष्टि से उपादान कारण भी है। ठीक, कहते हैं कि मकड़ी जो है जब जाला का निर्माण करती तो अपने चैतन्य शरीर से के प्रधानता के कारण क्या है? निमित्त कारण हो जाती है, और अपने शरीर से निकलने वाला जो लार है उससे जो है जाले का निर्माण होता है, तो उसकी लार की प्रधानता के कारण क्या हो जाती है? उपादान कारण भी हो जाती है। वही बताते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण ऊपर जो आया था उसकी व्याख्या कर रहे हैं। उसी प्रकार अज्ञान से उपहित आत्मा अपने चैतन्य की प्रधानता होने से दृश्यमान सांसारिक प्रपंच का निमित्त कारण भी है, और अज्ञान की प्रधानता के समय उपादान कारण भी होती है। ये इससे घटा दिए। अज्ञानोपहित चैतन्य के लिए वेदांत में ईश्वर, चैतन्य, आत्मा आदि अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है। कहते हैं अज्ञानोपहित चैतन्य जो है क्या है? ईश्वर है, चैतन्य है और आत्मा। ये तीन शब्द इस प्रकार से वेदांत में मिलते हैं। आगे देखते हैं, लूता, लूता कौन है? तो लूता जो है मकड़ी को कहते हैं। मकड़ी की विशेषता यह कि अपने द्वारा निर्मित जाल में अन्य किसी बाह्य उपादान का सहयोग नहीं लेती है। ठीक है ना, मकड़ी जब जाल बनाती है तो किसी का भी जो है सहयोग नहीं लेती है। तो ये जो है लूता की बात हुई। अब सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, मुझे लगता है जितने भी दर्शन है सब दर्शनों में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है वो कितने अवयवों से मिलकर के बना है उसको जानते हैं। तो इसको बड़ी गंभीरता से आप देखेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। सूक्ष्म शरीर पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच वायु, ठीक, और बुद्धि,
ये जो है इन 4 अवयवों से मिलकर के 5 अवयवों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से एक बार देखते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय मतलब जिन इंद्रियों के द्वारा हमको ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय कहती है, और उनकी संख्या 5 है। जैसे चक्षु, श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसना। ठीक है ना। मतलब चक्षु आँख हो गया, श्रोत्र कान हो गया, त्वक त्वचा हो गई, घ्राण नासिका हो गई, रसना जीभ हो गई। इतना तो पता ही होगा आप सभी को। वाक वाणी, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये जो है कर्मेंद्रिय हो गए 5। तो अब देखते हैं पंच जो है ये पंच कर्मेंद्रिय अब जान ही गए। वाक मतलब वाणी मुख, पाणी मतलब हाथ, वीणा पाणी, माँ सरस्वती के लिए कहा जाता है ना पाणी। पाद माने पैर, और पायु और उपस्थ जो है मल द्वार और लघु शंका का जो वो है उसको जो है ये पायु उपस्थ हो गए। अब बात करते हैं बुद्धि और मन, ये जो 2 तत्व हैं। ठीक है ना, यही महत्वपूर्ण है इनमें। तो ये हो गए तो 5 + 5 10 + 2, और ये पंच वायु पंच प्राण इन्हीं कहते हैं। तो +5 5 5 10 2 17, ये 17 हो गया। पंच प्राण में देखिए प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु शरीर में पाई जाती हैं। इन्हीं को प्राण कहते हैं। इनका सबका अलग अलग कार्य भी है। ठीक है ना। और यही प्राण जब शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर छूट जाता है। तो ये 17 अवयवों से मिलकर के क्या हमारा बना है, सूक्ष्म शरीर बना है। अब जानिए पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच वायु, ये पंच प्राण और मन बुद्धि, ये 17 अवयव। आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर सात्विक अंशों से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। इसमें आकाश, श्रोत्र शब्द, वायु त्वक स्पर्श, अग्नि चक्षु रूप, जल रसना रस, पृथ्वी घ्राण गंध। तो आपने जो है यदि तर्क संग्रह पढ़ा होगा तो आप ये जानते होंगे कि तत्र गंधवती पृथ्वी, जो गंधवान है वो क्या है, पृथ्वी। और जो पृथ्वी गंधवान है तो गंध का ग्रहण किससे होगा, घ्राण का होगा, घ्राण से होगा। ठीक है ना। तो ये इंद्री हो गई, ये पृथ्वी हो गई। ठीक है ना। ये गंध हो गया, तो ये गुण हो गया इसका, ये पदार्थ हो गया, द्रव्य हो गया। और ये इंद्री हो गई जो इंद्री ग्रहण करती है। तो उसी को यहाँ पर हर जगह समझाए हैं अलग अलग तत्वों में। आकाश तत्व, ठीक ना, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, ये पंच महाभूत हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो इनके सबके अलग अलग कार्य हैं। ठीक है ना। वही बताते अपंचीकृत जो सूक्ष्म शरीर है उसके सात्विक अंशों से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो कौन सी, आकाश से श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति, वायु से त्वकिंद्रिय की उत्पत्ति, अग्नि से चक्षु इंद्रिय की उत्पत्ति हैं, जल से रसना इंद्रिय की, और पृथ्वी से घ्राण इंद्रिय की। आकाश मतलब आकाश से श्रोत्रेंद्रिय मतलब, ठीक है ना, ये हो गया। और इससे जो है क्या ग्रहण किया जाता है, शब्द ग्रहण किया जाता है।
श्रोत इंद्रिय मतलब कर्ण, और इससे क्या ग्रहण करते हैं? कर्ण से हम शब्द सुनते हैं। वायु से त्वचा, त्वचा से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, स्पर्श ग्रहण करते हैं। तो त्वक इंद्रिय से क्या ग्रहण होता है? स्पर्श। अग्नि से क्या उत्पन्न होता है? चक्षु, चक्षु मतलब नेत्र, और नेत्र से क्या ग्रहण करते हैं? रूप का ग्रहण करते हैं, किसी को देखते हैं। जल से क्या ग्रहण करते हैं? जल से उत्पन्न क्या होता है? रसना, रसना मतलब जीव, और जीव से क्या हम करते हैं? रस ग्रहण करते हैं। जीव को भी अग्रभाग मित्रों, पीछे नहीं। तो पृथ्वी से क्या उत्पन्न होता है? घ्राण, घ्राण, घ्राण मतलब नासिका, और नासिका से क्या ग्रहण करते हैं? गंध ग्रहण करते हैं, मतलब सूंघते हैं कोई चीज़, सुगंध अथवा दुर्गंध। मकड़ी के बताते हैं, मकड़ी जिसको लूता कहते हैं वेदांत में, उसी को कहते हैं उपादान कारण और निमित्त कारण। मकड़ी दो प्रकार से है। उपादान प्रकार से स्वशरीर प्रधानता के कारण है उपादान कारण, और निमित्त कारण जो है चैतन्य स्वप्रधानतया, ठीक है ना। ये चैतन्य के कारण है निमित्त कारण, और ये जो है उपादान कारण है स्वशरीर के कारण से, ठीक। ये है उसी की शरीर से जो है ना क्या होता है? जाले का निर्माण होता है, तो उपादान कारण हो गया, उपादान कारण हो गया। और निमित्त कारण कैसे? वो चैतन्य अवस्था में होती है, इसी कारण से वो चैतन्य सुप्रधानता के कारण से क्या हो गई? निमित्त कारण हो गई। ये तमोगुण की प्रधानता वाली विक्षेप शक्ति से, देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कह दी। जो विक्षेप शक्ति किस गुण से युक्त है? तमोगुण। गुण कितने? सत्व रज तम, 3 प्रकार के गुण हैं, जान लीजिए। तो जो विक्षेप शक्ति है तो किस गुण से युक्त है? तमोगुण से युक्त है। विक्षेप शक्ति से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से सर्वप्रथम आकाश से वायु, वायु से, अभी यहाँ पर बता रहे हैं पंच महाभूत कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि तमोगुण की प्रधानता वाली जो विक्षेप शक्ति है, उस शक्ति से युक्त जो अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य से सर्वप्रथम क्या उत्पन्न होता है? इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो है आकाश, आकाश में क्या आती है? वायु, वायु से क्या होती है? अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले आ गया आपका आ, फिर वा, फिर वायु से, इसमें बड़ा कर लीजिए, वायु से अग्नि, ये वायु से अग्नि, अग्नि से जा, और जल से जो है पृथ्वी। तो इसका शॉर्टकट आप बना सकते हैं, आओ जब, आओ अज प्रिय, आओ अज प्रिय। तो आओ से मतलब आ से अग्नि, आ से आकाश, वा से वायु, और आ से अग्नि, जा से जल, और प्रिय से पी से पृथ्वी। तो आओ, आओ अज प्रिय, आज राजा हुए हैं ना, तो आज प्रिय जो है उन्हीं के वंशज मान लीजिए, राम जी को मान लीजिए। तो आओ राम जी, आओ अज प्रिय कह दीजिए आप। तो इस प्रकार से इसको ठीक से याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तमः प्रधान विक्षेप शक्तिम अज्ञानोपहित चैतन्यादाकाशाद आकाशाद वायुर्वायुरग्निरग्नि रग्ने अपौभ्य पृथ्वी चोत्पद्यते, उसी को बताते हैं।
कि तमोगुण की प्रधानता वाली जो विक्षेप शक्ति से युक्त जो उपहित चैतन्य है, उससे जो है सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। अब आते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर की कहते हैं कि पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होते हैं। ठीक, जो पंचीकृत महाभूत हैं उनसे क्या उत्पन्न होता है? स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। लिंग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्म सद्भाव एभिरिति लिंगानि। लिंग मतलब सूक्ष्म, लिंगानि यहाँ सूक्ष्म शरीर को कहते हैं। देखिए आगे लिखा है, आगे लिख दिया है। ठीक, ये देखिए, पंचीकृत महाभूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, पंच महाभूतों से, ठीक है ना, उसी का पंचीकृत किया जाता है। और लिंग्यते ज्ञाप्यते प्रत्यगात्म सद्भाव एभिरिति लिंगानि, ठीक है ना। लिंग शरीर, लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों क्या हैं? एक ही हैं। इसका पर्याय आप मान सकते हैं, ठीक है ना। तो सूक्ष्म शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। देखिए जो ऊपर हमने कहा, लिंगानि च तानि शरीराणि इति लिंग शरीराणि। ठीक, लिंगानि च तानि शरीराणि इति लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर में 17 अवयव होते हैं, जो ऊपर अभी बताए जा चुके हैं। सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं? 17 अवयव। सूक्ष्म शरीराणि दशावयवानि लिंग शरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम, वायु पंचकम चेति। ठीक है ना। कहते हैं ज्ञानेन्द्रिय 5 और बुद्धि और मन, कर्मेंद्रिय, ठीक है ना। और वायु पंचकम मतलब पंच वायु, पंच प्राण। तो इस प्रकार से ये 17 हो गया। 5 5 10, 5 15 तो 17। कहते पंच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और मन, पंच कर्मेंद्रिय और पंच वायु, ये जो है सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं। इसको बहुत ज़्यादा जो है याद करने की ज़रूरत है। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, समझ जाइए आप। कितने वेरी लगा दिए गए। यदि वेदांत या दर्शन कुछ भी पढ़ते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण। ये जो क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिय हैं। एक बार ऊपर बता दिया गया है। यह आकाशादि सूक्ष्म भूतों से, मतलब जो पंच महाभूत हैं उनसे, आकाशादि, आदि का मतलब पंच महाभूत का ग्रहण है, सात्विक अंशों से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होते हैं। देखिए, आकाश से जो है श्रोत्र होगा, त्वक से वायु, वायु से त्वक, चक्षु अग्नि से चक्षु, जिह्वा, ये जिह्वा जो है किससे उत्पन्न होगा? जल से जिह्वा, और घ्राण जो है पृथ्वी तत्व से। तो इस प्रकार से है। बुद्धि क्या है? तो निश्चय करने वाली अंतःकरण वृत्ति का नाम क्या है? बुद्धि है। बुद्धि क्या है? अंतःकरण निश्चय करने वाली वृत्ति को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। ये लाइन याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। बुद्धि का लक्षण बता दिए, बुद्धि क्या है नाम दे दिए। बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। अब कहते हैं मन क्या है? यही मन जो है सब बवाल करता है। मन संकल्प विकल्प करने वाली अंतःकरण की वृत्ति क्या है? मन है। मनो नाम संकल्प विकल्पांतिका अंतःकरण वृत्ति। संकल्प और विकल्प की जो अंतःकरण वृत्ति है उसका ही नाम क्या है? मन है। ठीक।
इन दोनों में ही चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। किन दोनों में? बुद्धि और मन में। ठीक है ना। किसका अहंकार? चित्त और क्या अहंकार का क्या हो जाता है? अंतर्भाव हो जाता है। ये सभी वस्तु आकाश आदि में स्थित सात्विक अंशों के मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। ये ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। मित्रों ध्यान से और धैर्य से देखते रहिए, सब धीरे धीरे हो जाएगा। पंच ज्ञानेंद्रियों सहित यह बुद्धि ही विज्ञानमय कोश कहलाती है। जब बुद्धि के साथ पंच ज्ञानेंद्रिय मिल जाए तो क्या हो जाता है? विज्ञानमय कोश हो जाता है। पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ जब क्या मिल जाए? विज्ञान, वो बुद्धि मिल जाए तो उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि और मन ये सात अपंचीकृत पंचभूतों के सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। पंच ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और मन ये जो सात है तो क्या है? अपंचीकृत महाभूतों के सात्विक अंशों से। अपंचीकृत पंच महाभूत जो है आकाश, पृथ्वी, जल इत्यादि अपंचीकृत पंचभूतों के सात्विक अंशों से उत्पन्न होती हैं। ठीक, जो ऊपर बताया जा चुका है। पंच ज्ञानेंद्रियों के साथ मन के मिलने पर मनोमय कोश का निर्माण होता है। इन्हें आत्मा को ढकने के कारण कोश संज्ञा भी कहते हैं। कहते जो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं ये मन के साथ मिल जाती हैं तो मनोमय कोश का निर्माण करती हैं, और ये आत्मा को क्या करती हैं? ढकती हैं। तो इनका नाम इस कारण से क्या है? कोश भी है। किनका? अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय इत्यादि जो ये कोश है। वेदांत का एक ग्रंथ है पंचदशी, उसके लेखक है पंचदशीकार। तो उन्होंने जो है पंचदशीकार ने भी सूक्ष्म शरीर को 17 अवयवों से युक्त बताया। पंचदशी एक ग्रंथ है, उसमें भी जो है सूक्ष्म शरीर को 17 अवयवों से युक्त बताया, जो ऊपर बता चुके हैं। कहते हैं बुद्धि कर्मेंद्रिय प्राण पंचकैर मनसा धिया शरीरम सप्तदश भी सूक्ष्मं तल्लिंगमुच्यते। ठीक ना। ये जो 17 जो तत्व हैं इन्हीं से मिलकर के सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर का निर्माण होता है, यही कह रहे हैं। कुछ विद्वान चित्त और अहंकार को भी परिभाषित करते हैं। चित्त और अहंकार को भी कुछ विद्वान कहते हैं। तो क्या है चित्त और अहंकार? क्या? चलिए देखते हैं। चित्त क्या? अनुसंधानात्मिकांतकरण वृत्ति चित्तम। अनुसंधानात्मिकांतकरण वृत्ति चित्तम। और अहंकार अभिमानात्मिकांतकरण वृत्ति अहंकार। तो ये चित्त को बता दिए। अनुसंधानात्मक जो है, अनुसंधानात्मिका जो है अंतःकरण जो वृत्ति है वो क्या है? चित्त है। अभिमानात्मिकांत जो करण वृत्ति है वो क्या है? अहंकार है। चलिए आगे देखते हैं। अपंचीकृत जो सूक्ष्म शरीर है वो बताया गया है। किससे क्या उत्पन्न होता है यहाँ पर बताए गए हैं। कौन किस गुण से प्रधान है? तो ये पंच महाभूत हो गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। रजोगुण प्रधान अंशों से क्रमशः जो है वायु के रजोगुण, वायु, अग्नि और जल, ये तीन से जो है रजोगुण प्रधान से वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ठीक है ना, उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद इस ग्रंथ में क्या कहते हैं? पंचवायु से प्राण, अपान, व्यान, समानुदय पंचवायु उत्पन्न होते हैं।
ठीक। आप यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो पंचवायु है कहाँ किस स्थान में क्या कार्य है इनका, वो सब बता रहे हैं। तो प्राणवायु जो है, इसको थोड़ा सा ऊपर करें, कहते हैं कि जो प्राणवायु है नासिकाग्रवर्ती होती है, नासिका के अग्रवर्ती भाग में, और ये श्वास का काम करती है, ऊर्ध्वगमनशील होती है, ठीक है ना। अपान वायु गुदा उपस्थवर्ती होती है और मलमूत्र निस्सारण का काम करती है, और ये अधोगमनशील होती है। व्यान वायु क्या है, संपूर्ण शरीरस्थ में उपस्थित होती है, रक्त संचरण का काम करती है और सर्वत्र गमनशील, पूरे शरीर में रहती है। समान वायु जो है उदरस्थ होती है, मतलब पेट में, पाचन मृत्यु के समय जो है वो होती है, संपूर्ण अधोगमनशील होती है जो समान वायु। उदान वायु जो है कंठस्थ होती है और ये निस्सरण कर्म करती है, और ये कैसी है, ऊर्ध्वगमनशील है, ठीक है ना। कैसी है, ऊर्ध्वगमनशील है। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन ऊर्ध्व है कौन, तो ऊर्ध्व जो है प्राण वायु है और ऊर्ध्व उदान है, दो जो है ऊर्ध्वगामी है, प्राण और उदान। और अधोगामी दो हैं, अपान और समान, समान अपान हैं, और एक जो है व्यान सर्वत्र जो है सर्वत्रगामी है। तो ये पंचवायु है, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये जान लीजिए, ठीक। प्राण जो है ना श्वास का काम करती है, अपान मलमूत्र निसारण, व्यान जो रक्त संचरण करती है, समान जो है पाचन और मृत्यु के समय जो है, और उदान जो है निस्सरण। ये पंचवायु की बात हो गई। अब बात करते हैं पंचकोश। पंचकोश में जो है अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश क्यों कहते हैं ऊपर बता चुके। कारण शरीर के निर्माण में विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, इन कोशत्रय की महती भूमिका रहती है कारण शरीर में जो, ठीक है ना। कारण शरीर कौन कौन सा, विज्ञान, मनो, प्राणमय, उसको बताते हैं नीचे कारण शरीर क्या है। चलिए देखते हैं। कारण शरीर विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। विज्ञानमय कोश में बुद्धि और पंच ज्ञानेंद्रिय, मनोमय कोश में मन और पंच ज्ञानेंद्रिय, और प्राणमय कोश में पंच कर्मेंद्रिय और पंच प्राण, ठीक है ना। ये जो है विज्ञानमय कोश जो है कर्तृ रूप में, मनोमय करण रूप में और प्राणमय कार्य रूप में। ज्ञान शक्ति संपन्न होता है विज्ञान में, मनोमय इच्छा शक्ति संपन्न और प्राणमय क्रिया शक्ति संपन्न होता है। देखिए कितना अच्छा विज्ञान है, पूरे शरीर का एक एक छोटा छोटा अवयव गिना दिए। आगे देखते हैं। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिर्मान कर्तृरूपा, ज्ञान शक्ति से युक्त विज्ञानमय कोश कर्ता रूप है जो ऊपर बताया। इच्छा शक्ति से युक्त मनोमय कोश कारण रूप है, मनोमय इच्छा शक्तिमान कारण रूप है, ठीक है। इच्छा शक्तिमान कारण रूप कौन है, मनोमय, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्रिया शक्ति से युक्त प्राणमय कोश कार्य रूप है। कार्य रूप कौन है, प्राणमय कोश, ये क्रिया शक्ति से युक्त है। प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, ठीक। अब कहते हैं तीनों कोश मिलकर सूक्ष्म शरीर कहे जाते हैं। जब तीनों कोश मिल जाते हैं तो क्या कहे जाते हैं, सूक्ष्म शरीर। एतत् कोशत्रय मिलितम मिलितम सत सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, ठीक है ना। इन्हीं को क्या कहते हैं, सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर। अब कहते समष्टि से उपहित जो चैतन्य सर्वत्र व्याप्त होने से तथा ज्ञान इच्छा एवं क्रिया शक्ति से संपन्न होने के कारण क्रमशः सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ और प्राण कहा जाता है, ठीक।
और व्यष्टि रूप उपाधि से युक्त यह जो चैतन्य है वो तेज युक्त अंतःकरण उपाधि से युक्त होने के कारण तेजस कहा जाता है। ठीक है ना। समष्टि और व्यष्टि हम पहले ही बता चुके हैं, इनसे उपहित जो चैतन्य है तो अलग अलग नामों से समष्टि से उपहित जो चैतन्य है सूत्रात्मा, हिरण्यगर और प्राण कहा जाएगा, और व्यष्टि रूप उपाधि से जो युक्त चैतन्य है वो जो है तेज युक्त अंतःकरण से युक्त होने के कारण तेजस कहा जाता है। ठीक। अब ये वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है पंचीकरण सिद्धांत, इसको देखते हैं। इसको समझिएगा, बहुत ही सरल है और बड़ा महत्वपूर्ण भी है। आगे देखते हैं। कहते हैं कि द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वाश्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते। एक बार पुनः इसी श्लोक का वाचन करेंगे। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वाश्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते। ये पंचीकरण की प्रक्रिया का श्लोक है। इसी श्लोक में पंचीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया कही गई है। अब मुझे लगता है कि यहीं तक विषय को रखा जाए। चलिए पंचीकरण को हम पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। अब ये क्यों बचे, और फिर विषय को समाप्त करेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। अब पंचीकृत जो ये होती है प्रक्रिया जो है ये पंच महाभूतों में ही होती है। इस बात को आप जान लीजिए। किस में होती है? पंच महाभूतों में ही पंचीकृत प्रक्रिया होती है। ठीक। तो अब जानते हैं कि पंचीकृत कैसे होती है। कहते हैं कि पंचीकृत महाभूतों को ही स्थूलभूत कहते हैं। स्थूलभूत जो है कहा जाता है, किसको कहते हैं? पंचीकृत स्थूल। ठीक है ना। यही जो है स्थूल भूत है। ये जो पंचीकृत महाभूत हैं इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है? स्थूल भूत। संपूर्ण सृष्टि जो जगत ये दिखती है पंचीकृत महाभूतों से युक्त, इसी को स्थूल भूत कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे जो है पंच। ठीक है ना। तो ये हम 5 गोले बनाते हैं। ये इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। और ये 5 गोले तैयार। और ये जो मान लो आकाश हो गया, आकाश, वायु, अग्नि, मित्रों हड़बड़ाइएगा नहीं और आराम से समझिए, जल और पृथ्वी। ठीक। दूसरा कलर कर देंगे इससे। अब इसमें ये ले लिए। अब यहाँ पर 50% जो है ये क्या हो गया? ये पृथ्वी का कलर हो, ये आकाश का कलर हो गया, ये आकाश का। ठीक। और 1/, जो है मतलब आधा भाग तो यहाँ आ गया और आधे के 4 भाग और कर दीजिए आप, तो थोड़ा टुकड़ा जो है ये यहाँ पर इस पे आ गया, इतना यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। ये यहाँ ये यहाँ आ गया। ठीक है ना। ये जो है ये क्या है? आकाश इस पे आ गया। ठीक। अब दूसरा कलर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। तो ये कर लिए ये। अब ये जो है वायु हो गया, वायु। ठीक ना। वायु जो है 50% में वायु हो गई, ये 50% वायु हो गई। और ये इसका क्या किए? आधा ये जो बचा ना वायु का, तो आधे को पहले आधा अपने में रख लेना है 50%
और 50% में 12.5% सब में बांट देना। तो ये जो है 50% पूरा हो जाएगा 4 का। तो यहाँ पर कर दिए, इसी तरह यहाँ पर कर दो, ये इसी तरह यहाँ पर कर दो। तो ये हो गया, ये वायु हो गई। अब आगे देखते हैं अग्नि। अग्नि देखिए, तो ये 50% में अग्नि कर दो, 50% में अग्नि कर दो, ठीक। और ये जो है बाकी में इसको कर दो। वायु को देखिए इसमें नहीं डाले हैं, भूल गए ना, ये वायु को यहाँ पर डालिए, ये अब इसको जो है यहाँ पर डाल दीजिए। ये जो है अग्नि है, ये अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व आधे में यहाँ भी डाल दीजिए, 12.5%, 12.5% अग्नि तत्व यहाँ भी डाल दीजिए, ठीक। अब अग्नि हो गई। अब अगला तत्व लेते हैं, जल तत्व लेते हैं, ठीक। तो जल तत्व को जो है हमने ये आधे में है, ठीक है ना, ये 50% में, 50% में जल हो गया, 50% में। और ये जो है आधे आधे में रहे, ये 12.5 रहेंगे, तो 3 मिल करके जो है 4 मिल करके, थोड़ा 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 जो है 4, ठीक ना। और ये थोड़ा थोड़ा इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, इसमें भी डालो, और इसमें भी डालो, ये तो ये हो गया। ये जो है आपका जल तत्व जे हो गया। ये ले लेते हैं, और ये जो है पृथ्वी तत्व हो गया। तो यहाँ पृथ्वी तत्व भी थोड़ा सा डाल दीजिए, इधर ही बगल में जगह बना करके इसमें पृथ्वी तत्व भी डाल दीजिए, थोड़ा सा पृथ्वी तत्व भी डाल दीजिए, 12.5% पृथ्वी तत्व भी डाल दीजिए। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से ये जो पंचीकरण की प्रक्रिया थी। अब देखते हैं एक बार 50, अब सीधा सा बड़ा समझ लीजिए एक बार क्या है, 50% जो है क्या रहेगा, वो मूल तत्व रहेगा। कौन सा मूल तत्व, जो तत्व ले रहे हैं। तो 50% में मान लीजिए पृथ्वी है, तो बाकी 50% में कौन है, तो वो चारों तत्व हैं। कितने, 1/12%, ठीक है ना। 50 में पृथ्वी तत्व हो गई, और 1/12% आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये सभी रहेंगे। तो 50% पृथ्वी तत्व होने के कारण पृथ्वी में हमको केवल पृथ्वी दिखती है, उसकी प्रधानता है उसकी अधिकता के कारण। बाकी उसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी 50% है, बाकी 1/12% है सभी, इसलिए हमको नहीं दिखते, गौण हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर प्रधानता जिसकी हो जाती है वही हमको परिलक्षित होता है, गौण नहीं दिखता, लेकिन होता है, उसकी उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार से ये पंचीकरण प्रक्रिया थी। अब आगे के विषय को लेकर के जब आएंगे तो पंचीकृत पंच महाभूत देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए इसको पढ़िए, दोहराइए। तो हम आपसे विदा लेंगे। नमः संस्कृताय।